The case is adjourned for the day. नमस्कार सर। क्षमा चाहता हूँ आपकी अनुमति के बिना आपके। बैठो केटी। क्या बात है सर? कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप परेशान हैं, तनाव में। You are right, केटी। मैं अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ। क्या हुआ सर? कोई पेचीदा केस है क्या? काश ये केस होता और ये फैमिली मैटर है। मेरा बेटा भार्गव पिछले 5 दिनों से लापता है अपने कॉलेज से। सर आप धीरज रखिए। ये युवा पीढ़ी कुछ ऐसी ही है, गया होगा कहीं अपने मित्रों के साथ। लेकिन वो अचानक 5 दिन पहले अपने हॉस्टल रूम से गायब हो गया। उसका वॉलेट, उसका फोन सब वहां पर है। जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, मेरी उम्मीद और मेरा सब दोनों टूटते जा रहे हैं केडी। सर पुलिस को खबर दी? कुछ कह रहे हैं वो लोग? पुलिस, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सब जी जान से कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता केडी, कुछ समझ में नहीं आता। भारती कहाँ है? अपने कमरे में। दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया। कुछ पता चला भार्गव का? भरोसा रखो भारती, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऊपर वाला हमारे बच्चे के साथ भी कभी बुरा नहीं करेगा, वो मिल जाएगा। हेलो, जस्टिस देवव्रत सिन्हा? जी आप कौन? यक्षिता मांझी। सॉरी, मैं आपको जानता नहीं और इस वक्त मैं जरा टेंशन में हूँ। भार्गव को लेके? आपको कैसे पता? आप जानती हैं मेरे बेटे के बारे में? आप मेरे घर आइए, मैं आपको भार्गव से मिलवाती हूँ। भार्गव आपके पास है? भार्गव मिल गया? हाँ भारती, भार्गव मिल गया। यक्षिता जी, आप कहाँ पर हैं? मेरा बेटा ठीक है ना? हम उससे बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। यक्षिता जी आप हैं? जी। हम भार्गव के पेरेंट्स। कहाँ है हमारा बेटा? वो मेरे कमरे में है, आइए। कहाँ है भार्गव? इसी कमरे में। यहाँ तो भार्गव नहीं है। बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? भार्गव, भार्गव बेटा। वो आपकी आवाज सुन रहा, लेकिन आप ना उसकी आवाज सुन सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं।
देखिए, पहेलियां मत हो जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हम तरस रहे हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। वो भी उतना ही बेचैन है आपसे मिलने के लिए। काफी देर से इंतजार कर रहा है आपका। आप बेकार की बकवास कर रही हैं। ये कुछ नहीं जानती हमारे बेटे के बारे में। नहीं जानती थी, पर उसने खुद आकर बताया। मैं भार्गव सिन्हा की आत्मा हूं। अपने माँ पापा से मिलना चाहता हूं। क्या मजाक है ये? मिस्टर सिन्हा, ये मजाक नहीं, ये सच है। आपका बेटा इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया में जा चुका है। स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया। आत्मा? मगर वो तो मरने के... नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अफसोस, लेकिन ये सच है। भार्गव की आत्मा ने ये खुद लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत पागल है। चलो यहां से। एक मिनट, तो क्या ये नाम, ये आपका नंबर मैंने खुद से लिखा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एक ट्रेन्ड ऑटो राइटर हूं, यानी स्पिरिट कम्युनिकेटर। वो मुझ में समाकर अपनी मन की बात मुझसे लिखवाते हैं। इसे ऑटो राइटिंग कहते हैं, जिसके जरिए मैं उनकी बात दूसरों तक पहुंचाती हूँ। और इसीलिए आपके बेटे की आत्मा मेरे पास है। वो अभी यही है और आपसे कुछ कहना चाहता है। प्लीज मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करने दीजिए। पागल है ये औरत। आती, चलो यहां से। यहाँ पर तो सारी खिड़कियां बंद है, फिर ये हवा कहां से आ रही है? वो आपसे रुकने की विनती कर रहा है। प्लीज आके मेरे पास बैठ जाइए। माँ, पापा, बहुत मिस करता हूँ मैं आप दोनों को। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना। मैं आराम से हूँ अपनी नई दुनिया में आकर। ना पढ़ाई का प्रेशर, ना करियर का टेंशन। बहुत सुकून है यहाँ पापा। और मम्मा, आप अपनी डायबिटीज़ की गोली क्यों नहीं ले रही? और मॉर्निंग वॉक की तो छोड़िए, घर में भी चलना फिरना बंद। हाँ, बस बेड पे बैठ के रोती रहती हो। चलो मान लिया, मेरा टेंशन था, पर अब मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी चिंता आज से एक पल के लिए भी मत करना। ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच हमारा बेटा? भारती, हमारा बेटा सिर्फ गुम हुआ है, मरा नहीं है। ये लेडी हमारे साथ जरूर कोई फ्रॉड कर रही है। ये कोई धोखा नहीं कर रही पापा, पर मैं जानता हूँ आप तो जज हैं, बिना सबूत कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये सबूत आपको मिलेगा मेरे कॉलेज से थोड़ा दूर, तलजाई के जंगल में, एक टूटे पेड़ के आसपास की झाड़ियों पर। वहीं पर मेरी बॉडी फेंकी गई है। भारती, अब मैं यहां एक पल नहीं रुक सकता। तुम चलो मेरे साथ। चलो भारती। रुक जाइए।
ये अपने पास रखिए, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। चलो भारती। तुम इस सबको सच क्यों मानती हो? क्या कभी किसी की आत्मा किसी और के अंदर आकर पेन से डायरी पर कुछ लिख सकती है? इट्स ऑल नॉनसेंस। मेरी बीमारी, मेरा मॉर्निंग वॉक, इन सब के बारे में वो कैसे जानती है? अरे उसने किसी तरह इस बारे में पता लगा लिया होगा। पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? यही तो पता लगाना है। ऑटो राइटिंग टेंस सर, पहली बार ऐसी कोई बात सामने आई है। दबे ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत या तो कोई खेल खेल रही है या पहले नंबर की पागल है। जो भी हो सर, लेकिन हम इतनी बड़ी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं खुद अपनी टीम के साथ तलजाई के जंगल में सर्च ऑपरेशन करता हूँ। भारती तुम देखना, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बेटा जहां भी है जिंदा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दबे। चलो साहब, ये ऑटो राइटिंग क्या होता है? ऑटो राइटिंग सावंत, जैसे ये पेपर है और ये पेन, अभी पेन मेरी मर्जी के बगैर अपने आप इस पेपर पे लिखना शुरू कर दे। बाप रे बाप, ये जादू टोना तो कोई भूत प्रेत ही कर सकता है। जिसने भी लिखा हो, लेकिन हम कल सुबह पुणे के लिए निकलेंगे और तलजाई के जंगल को छान मारेंगे। साहब, वो जंगल तो बहुत बड़ा है और अपना सर्च करने वाला डॉग सेरा बीमार है। तो हमें कोई दूसरा ट्रेन डॉग ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ, मिल गया, 1 मिनट। हाँ केडी, साहब यहाँ तो कोई टूटा हुआ पेड़ नजर ही नहीं आ रहा, ना है कोई बॉडी की स्मेल आ रही। जंगल बहुत बड़ा है सावंत, और अभी तो हमने बस कदम रखा है। वहां देखो ऊपर गिद्ध मंडरा है। इसका मतलब ये है कि वहां जरूर कुछ है, और ब्रूनो भी हमें उसी तरफ लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं। तभी बदबू आ रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी आसपास ही है। वरुण, टूटा हुआ पेड़। दबे, सर ये बॉडी के पास से टिकट मिला है। भार्गव सिन्हा की बॉडी है। मिसेस यक्षिता मांजरेकर जी, आपको भार्गव सिन्हा के मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए चलिए, सुनिए, मेरी बात तो चलिए आप। अरे हिम्मत रखिए मिसेस सिन्हा, हिम्मत रखिए। नमस्कार सर। सब खत्म हो गया गेडी।
सर मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस विपदा से लड़ने की क्षमता मिले आपको। वो तो मैं लड़ूंगा ही। जिसने मेरे बच्चे का ये हाल किया है उसे मैं फांसी के फंदे पे लटका के ही रहूंगा। तुम यहाँ? अब तुम ही बताओ, कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? इनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं? हाँ, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? कोई तो उपाय दो भार्गव, बताओ मुझे कैसे निकलूं? क्या हो रहा है सब? तुम कुछ कहना चाहते हो पर यहाँ तो अच्छा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरा बैग मुझे लाकर दीजिए जल्दी से। भार्गव की आत्मा यहाँ पर मौजूद है, वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। शायद भार्गव अपनी असली कातिल के बारे में बताना चाहता है। आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, भार्गव की बॉडी भी तो उसके बताने पे ही मिली थी ना। देखो ये सब कुछ नहीं होता। इसको इसका बैग दे देते हैं ताकि ऑटो राइटिंग का जो भी सच झूठ है उसका भी आमने सामने पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं ये खेल कहां तक जाता है। टेडी, मेरे को ना ऑटो राइटिंग पर 100% यकीन है। राइटिंग के थ्रू डेड लोगों की आत्मा कम्युनिकेट करती है। ये क्या डरावनी बातें कर रही हो तुम? तो वैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं वरुण, तो मतलब सुना तो है बहुत इसके बारे में, कई किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अंधविश्वास की प्रथा है जो चली आ रही है, जो मानता है वो मानता है। निजी रूप से जब तक मुझे अनुभूति नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। ये लो बैग। आप एक टेबल और एक कुर्सी भी चाहिए होगी, लेकिन शीशम की होनी चाहिए। शीशम? अब शीशम का टेबल कहां से आएगा? सर मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, बस एक और चीज, एक सफेद चादर लाके दीजिए टेबल पे बिछाने के लिए। अरे मैडम कब से कह रहे हो ये चाहिए वो चाहिए? अरे एक बार बोलो ना क्या चाहिए। अपन भी कब से दिल थाम के बैठेला है भूत को लिखते हुए देखने के वास्ते। लेके आ जा। इंस्पेक्टर, भार्गव अपनी बात
इस पर लिख गया है जो मुझे भी नहीं पता। आप खुद ही पढ़ लीजिए। अगर मेरे खूनी को पकड़ना चाहते हो तो मेरे कॉलेज की लेबोरेटरी में जाइए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग, तीसरा रो, लॉकर नंबर 27। ये लॉकर नंबर 27 का है। इस लॉकर की चाबी किसके पास है? जिसके नाम से लॉकर अलॉट हुआ है चाबी उसी के पास है। वैसे आप ढूंढ क्या रहे हैं? भार्गव सिन्हा की हत्या जिस हथियार से हुई वो इस लॉकर में रखा गया है। नारायण, हाँ साहब, इधर आना। हाँ साहब, ये लॉकर किसे अलॉट किया गया है? साहब ये 4th ईयर का लड़का सतीश खेमका के नाम पे अलॉट हुआ है। उसे बुला के लाओ। हाँ सर। व्हाट्स रॉन्ग? और मेरे लॉकर में मर्डर वेपन? इम्पॉसिबल। चाबी है इसकी तुम्हारे पास? हाँ। खून कहां से आया? सर ब्लड, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी मालूम चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे धवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? केडिया सुबह एक अपराधी को पकड़ा था, लेकिन उसने पहले दिन जेल में सुसाइड करने की कोशिश की। उसका बचना बहुत जरूरी है। वो भार्गव सिन्हा केस का मेन एक्यूज्ड है। भार्गव सिन्हा कौन है? जस्टिस सिन्हा का बेटा? हाँ केडी, ये तो उस लड़के का बैड लक है। इतने बड़े जज के बेटे का नाम सुन के कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं। नहीं, क्यों नहीं? अगर उसकी बातों में सत्य है तो कोई ना कोई वकील उसका केस अवश्य लेगा। और सोच रहा हूं तेरे आरोपी से एक बार मिल, अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो। पाठक साहब, जस्टिस आयर मैडम ने आपको अपने कैबिन में बुलाया। यस प्लीज कम इन मिस्टर पाठक। आपने बुलाया? केडी, मैं तुम्हें अपना वेल विशर समझता था, पर आज तुम्हारा असली रंग सामने आ गया। एक तरफ तो तुम मेरे बेटे की प्रार्थना सभा में आकर मुझे हिम्मत देने का ढोंग करते हो, और दूसरी तरफ मेरे बेटे के कातिल को बचाना चाहते हो तुम। मिस्टर पाठ, अभी भी वक्त है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपनी फ्रेटर्निटी का केस है। सारे एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ हैं। मैं नहीं चाहती कि खामखा आपकी बदनामी हो।
आप अभी भी केस छोड़ सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ जज साहिबा, केस को अधूरा छोड़कर पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। और जज साहब, मैं ये केस आपके बेटे को हत्यारे को रिहा करने के लिए नहीं लड़ रहा। तो फिर क्यों लड़ रहे हो ये केस? तो सत्य तक पहुंचने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि आप जानती होंगी कि भार्गव सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है कि उसका कत्ल किसी तेज धारदार हथियार से किया गया है और सतीश खेमका के लैब लॉकर से एक तेज धारदार छेनी मिली है योर ऑनर, जिस पर भार्गव सिन्हा के खून के निशान हैं और ये इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित होता है। योर ऑनर, इसकी पूरी संभावना है कि भार्गव साहब की हत्या के पश्चात किसी ने सतीश को फंसाने के लिए इनके लैब लॉकर में वो छेनी रोपित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पाठक साहब। लेकिन आपका ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉकर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट के पास ही थी। अद्भुत बात कर रहे हैं आप सकलानी साहब। यहाँ पूरा का पूरा बैंक चोरी हो जाता है और आप एक लॉकर की चाबी की बात कर रहे हैं। मैं जानता था योर ऑनर कि मिस्टर पाठक ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, इसीलिए इनकी तसल्ली के लिए मेरे पास है सबूत नंबर 2 और वो है ये सिनेमा की टिकट, जो उस दिन जंगल में भार्गव की लाश के पास में पुलिस को मिली थी। ये टिकट 17 फरवरी की है योर ऑनर, शाम के 5 बजे के शो की। उसी रात भार्गव अपने हॉस्टल रूम से गायब हुआ था और जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। और वो सच ये था कि ये टिकट ऑनलाइन बुक की गई हैं और जिस क्रेडिट कार्ड से ये टिकट बुक की गई थी वो क्रेडिट कार्ड सतीश खेमका का था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि उस दिन शाम को मैं फिल्म देखने गया था, मगर ये टिकट तो मैंने कॉलेज कैंपस के बाहर रास्ते पर फेंक दिया था। बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि ये इतने दूर जंगल में कैसे पहुंच गया। हाँ, सरप्राइज तो आप होंगे ही, ये टिकट हम तक कैसे पहुंचे। लेकिन फिक्र मत करो बरखुरदार, एक एक करके सारे राज सामने आते चले जाएंगे। मिस्टर सिन्हा, क्या आपका लड़का अपने कॉलेज में खुश था? योर ऑनर, बस एक ही शिकायत थी, उसे जब भी फोन करता। क्या बताओ पापा, कॉलेज में 3 महीने से ज्यादा हो गया, पर अब भी रैगिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये 4th ईयर का स्टूडेंट सतीश खेमका, वो तो मुझे अपनी नौकरी की तरह ट्रीट करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा कि मैं क्या करूं। और उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ था योर ऑनर, जिसके बाद भार्गव लापता हुआ और उसकी बॉडी मिली। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैंने उसी कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट ऋषि माथुर को बुलाया। योर ऑनर, लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। मैं 1st ईयर हॉस्टल में अपने एक फ्रेंड से मिलकर लौट ही रहा था कि क्या बे, आज तूने मेरे रूम में झाड़ू क्यों नहीं मारा? भूल गया, सॉरी सर। भूल गया? अबे क्लास में जाना भूल जा, लेकिन मेरे रूम में रोज झाड़ू लगना चाहिए, समझा? हाँ, लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, तुझे। तू यहाँ खड़े खड़े क्या जासूसी कर रहे हैं? चल यहाँ से। और तू तो गया, तूने मुझे नहीं मारा, अपनी खबर खो दी साले। और अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे पता लगा कि भार्गव अपने रूम से गायब है। ऋषि, उस रात घटी घटनाओं के बारे में आपने पुलिस को या फिर कॉलेज के अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? योर ऑनर, सतीश ने मुझे धमकी दे रखी थी। सुन, मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया। कल रात को तूने जो कुछ भी देखा ना, अगर किसी को भी पता है ना, तेरी फैमिली बर्बाद कर दूंगा, समझा? हाँ, तो अब तो आपको अपनी हार सामने दिखाई दे रही होगी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, इतने सारे प्रूफ्स और विटनेसेस के बयानों के बाद अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया।
सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस केस के हर पहलू पर चर्चा हुई है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अंततः भार्गव का मृत शरीर पाया कैसे गया। पता कैसे भी चला हो मिस्टर पाठक, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, किंतु मेरे अनुसार ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत भूत प्रेत आत्मा ऑटो राइटिंग इत्यादि में नहीं मानता और इस केस का आधार ही यक्षिता द्वारा किया गया ऑटो राइटिंग। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे कटघरे में बुलाऊं। यक्षिता जी बताइए अदालत को, भार्गव जी के मृत शरीर के बारे में, उनकी हत्या कैसे की गई, किस हथियार से की गई, इसके बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? देखिए, मुझे जो कुछ कहना था मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। बिल्कुल करेक्ट। आप खामखा उनके ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं मिस्टर पाठक। ये जो केस है ये भार्गव की मौत को लेकर है, न कि किसी ऑटो राइटिंग या सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को लेकर। राइट योर ऑनर, मैं सकलानी साहब की इस दलील से सहमत हूँ, किंतु मेरा प्रश्न अदालत से यही है कि जब अदालत भूत प्रेत आत्मा और ऑटो राइटिंग में नहीं मानती तो फिर एक अविश्वसनीय स्रोत से आई हुई एक कहानी, उस पर कैसे विश्वास कर सकती? पर जंगल में भार्गव की लाश मिलना सच है मिस्टर पाठक, और सतीश के लॉकर से हत्या का औजार मिलना फैक्ट है। योर ऑनर, अदालत का आदर करते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है। क्या अदालत ऑटो राइटिंग को सत्य मानती है? नहीं, ऑटो राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, इन सारी चीजों को अदालत हरगिज स्वीकार नहीं करती। अगर ऐसा है योर ऑनर तो संभव है कि यक्षिता जी का कथन असत्य है। इनका ऑटो राइटिंग केवल एक ढोंग है। इन्हें पहले से जानकारी थी भार्गव की हत्या के बारे में, उनके मृत शरीर के बारे में। नहीं ऑनर, मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी लिखा है भार्गव की आत्मा ने। दुनिया यकीन करे या ना करे, लेकिन आत्माएं होती है, स्पिरिट्स होती है मिलॉर्ड। मैं खुद उनसे संपर्क करती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। देखिए यक्षिता जी, ऐसे कह देने से, बोल देने से हो नहीं जाता। अदालत प्रमाण मांगती है, साक्ष्य मांगती है, सबूत मांगती है। अगर आप अदालत में प्रमाणित कर दें कि आपकी ऑटो राइटिंग में सत्य है तो मैं आपको निर्दोष मानूं। अगर नहीं तो फिर यह संभावना पैदा होती है यक्षिता जी कि आपने या किसी के साथ मिलकर आपने पूरा षड्यंत्र रचा है। आप यहाँ वहां क्या देख रही हैं? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। एक्सक्यूज मी यक्षिता जी। वहां कोई है? वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए। कहाँ? क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? What's happening here? वो कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहते, चुपचाप खड़े। वो नहीं, वो वहाँ, वो कुछ कहना चाहते हैं। योर ऑनर, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज बंद करवाइए ये सब तमाशा। यहाँ कृष्णा अय्यर कौन है? ये तो जज साहिबा का नाम है। योर ऑनर, आपके पति की आत्मा इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। वो बिल्कुल आपके पास ही खड़े हैं। वो मेरे द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। देखो, मैं इन सब चीज में यकीन नहीं करती। मिलॉर्ड, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए।
मैं सबका संदेह दूर करना चाहती हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर पाठक, क्षमा कीजिएगा योर ऑनर, आपको टोक रहा हूँ। अगर इनके ऐसा करने से इस केस पर नई रोशनी पड़ सकती है तो क्यों नहीं। प्रोसीड। मैं ठीक हूँ। मिलॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए। कृष्णा, बहुत अरसे से तुमसे संपर्क करना चाहता था, पर मौका आज मिला। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया। पर एक शिकायत है। याद है मैंने बद्री से वादा किया था उसके बच्चे की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आएगी, पर मेरे मरने के बाद तुम जैसे मेरा दिया हुआ वादा भूल ही गई। बद्री के बेटे का स्कूल से नाम कट गया। आजकल वो अपने गांव काशीपुर में एक साइकिल पंक्चर की दुकान पर काम करता है। योर ऑनर, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे कोर्ट यही एडजर्न करना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, आप प्रोसिक्यूटर के साथ मुझे कैबिन में मिलिए। द कोर्ट इज एडजर्न। कोई और इंफॉर्मेशन होती तो मैं जरूर शक करती कि कहीं ना कहीं से पता कर लिया होगा, लेकिन ये तो मेरा नौकर बद्री था जो अचानक टीबी की बीमारी से चल बसा, और मेरे पति उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने 1000 रुपया उसके गांव भेजा करते थे, और इसके बारे में मेरे और उनके अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब तो मैं भी ये मानने पे मजबूर हो रही हूँ मिस्टर पाठक कि कहीं ये ऑटो राइटिंग सच तो नहीं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है वो मेरे पति की आत्मा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था, कोई भी नहीं। पता नहीं जज साहिबा, ये सब कुछ मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। मिस्टर पाठक,
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये क्या सोचेंगे जज साहिबा, क्योंकि अगर ऑटो राइटिंग सच निकली तो ये तो बैठे बिठाए केस हार गए, है ना मिस्टर पाठक? हाँ? रिलैक्स, बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए अपने दिमाग को, कंसंट्रेट कीजिए। आप कर सकती हैं भारती जी। भार्गव इसी कमरे में है। उसे महसूस कीजिए अपने अंदर। मैं देख रही हूं कि भार्गव आपके अंदर समा रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है। अपनी आंखें खोलिए। पेन को उठाइए। इस तरह से डायरी के पास रखिए। अब बस थोड़ा इंतजार। आपका बेटा भार्गव, उसकी आत्मा आपसे संवाद करने जा रही है। ये सब क्या हो रहा है भारती? आई एम सॉरी भार्गव। मिस्टर सिन्हा, एक आत्मा को इस तरह रोकना अच्छी बात नहीं है। प्लीज आप अपनी बकवास फिर से शुरू मत कर दीजिएगा। जिसे आप बकवास कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। उसे मैंने अपने हाथों से अनुभव किया है। देखिए क्या लिखा है। माँ, अब तो तुम जब चाहो मुझे अपने पास बुला सकती हो। बस मुझे मन से याद करना, मैं फौरन आ जाऊंगा और तुम्हें जो पूछना हो मैं उसका जवाब दूंगा। मगर आपने मेरे बच्चे से पूछने का मौका तक नहीं दिया। भारती, होश में आओ। इन अंधविश्वासों पर यकीन मत करो। हमारा बेटा मर चुका है, अब वो हमसे बात नहीं कर सकता। मिस्टर सिन्हा, ओ कृष्णा जी, प्लीज बैठिए। क्या बात है मिस्टर सिन्हा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कृष्णा जी, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। हर रोज ऑटो राइटिंग का नया नमूना, न्यू एग्जाम्पल। आप ही बताइए, मैं इस सब को सच कैसे मान सकता हूँ? मानती तो मैं भी नहीं थी, पर कल कोर्टरूम में जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद भार्गव का खून जिसने भी किया, पर ये ऑटो राइटिंग कुछ तो है।
नमस्कार साहब। बोलना रहा है कितनी की इमरजेंसी हुई हमसे मिलने की? कॉलेज में सब ठीक है ना? साहब अब तो बहुत डर लगने लगा है साहब। जी कहता है कि कॉलेज छोड़ के कहीं चले जाओ। इतना डर मत, हाँ मैं ना हूं। अब जैसा कहें वैसा ही करना। पर साहब हमारा ख्याल। तब हमने तेरा ख्याल नहीं रखा। ये पकड़ और मेरी बात कान खोल के सुन। और काम पूरा हो जाने के बाद तुझे इतना माला माल कर देंगे चपरासी की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बाय। ये भी इतना सीरियसली क्या पढ़ रहे हो? ये भार्गव के शरीर पर लगे जख्मों का दोबारा अध्ययन करने के बाद में फोरेंसिक्स ने द्वितीय रिपोर्ट भेजी है, वही देख रहा हूँ। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? मिस्टर पाठक, इसमें लिखा है कि जी ब्रूनो क्वाइट। नो ब्रूनो। मिस्टर पाठक, वो आपसे बात करना चाहता है। कौन मुझसे बात करना चाहता है? भार्गव, मेरा बेटा, वो हमारे साथ यहाँ है। देखिए माता जी, मैं समझता हूँ एक जवान बेटे को खो देने का दर्द क्या होता है, लेकिन प्लीज आप ही मिस्टर पाठक जी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप खुद इनसे पूछ लीजिए ये अपने बेटे से बात कर चुकी है। बैठिए आप, बैठिए। मिस्टर पाठक, मेरे बेटे ने खुद लिखकर आपसे मिलने की इच्छा जताई है। उसने कहा है माँ कि मैं केडी अंकल से मिलना चाहता हूँ, उनसे सच कहना चाहता हूँ। लेकिन इसकी क्या गारंटी? ये भार्गव के स्पिरिट नहीं लिखा है, ये तो कोई भी लिख सकता है। एग्जैक्टली। अगर आपको डाउट है तो खुद चेक कर लीजिए। देखिए मैम, केडी, इन लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करके तो देख लो, देखें कि इसका रिजल्ट क्या होता है। एग्जैक्टली मिस्टर पाठक, कोर्ट में आपने मुझ पर सवाल उठाए। जस्टिस अय्यर एक्सेप्ट कर चुकी है कि उनके और उनके पति के बीच जो ये डोनेशन की बात थी वो किसी और को पता नहीं था। भार्गव की माँ खुद ये एडमिट करती है कि ये भार्गव की आत्मा से बातचीत कर चुकी है, फिर भी इसे मानने को आप तैयार नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ मिस्टर पाठक कि आप ये पेन अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ऑटो राइटिंग सच है या झूठ। सब ऑटो राइटिंग की असलियत जानने के लिए आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके थ्रू उसका पर्दाफाश हो जाए। ठीक है, लाइए बताइए क्या करना है। कुछ नहीं, बस कंसंट्रेट कीजिए और ये हाथ में पकड़ के डायरी पे रखें। फोकस। बहुत अच्छा मिस्टर पाठक, आपका कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग है। भार्गव की आत्मा आपकी तरफ खिंची चली आ रही है। देखिए मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये मुझे नहीं लग This is impossible. नमस्ते केडी अंकल। मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे सतीश नहीं मारा है, वही है मेरा हत्यारा।
इसका मतलब सुपरनैचुरल पावर है, ऑटो राइटिंग है। तो मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उससे तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि ऑटो राइटिंग है, और शायद जो कुछ भी लिखा है वो सच है। बिल्कुल, मेरे बेटे का कातिल सतीश ही है। मैं जानती हूँ कि इससे आप केस जरूर हार जाएंगे, मगर सच्चाई की जीत हो जाएगी। मेरे बेटे को न्याय मिल जाएगा और मेरे कलेजे को ठंडक। पाठक जी, अब आप देर मत कीजिए, मेरे बेटे को न्याय दिलाइए, जल्दी से न्याय दिलाइए। सतीश, सतीश, हॉस्पिटल लेके चलो इसे जल्दी, क्विक। तुम्हारे क्लाइंट ने दूसरी बार अपनी जान लेने की कोशिश की, तो उसने मुझे वचन दिया था कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। केड़ी हकीकत तुम्हारे सामने है। दूसरी बार सुसाइड करने की कोशिश, यानी कि उसे पता है कि कत्ल उसी ने किया है और उसका खेल खत्म होने वाला है। तो कहाँ सोच रहा है, बहुत दूर की सोच रहा है। ये बता कि जेल में उसे जहर मिला कहाँ से? केड़ी जेल में चूहे मारने की दवा होती है, पेस्ट कंट्रोल की दवा होती है, कहीं से चुरा ली होगी उसने। कैसे कैसे चुरा लिया होगा, इतना आसान थोड़ी है। इतनी सारी सिक्योरिटी में चुरा लेना ही होगा। चल एक बार उसके सेल का मुआयना करते हैं। अच्छा, हमारे क्लाइंट की बुक है केडी, घर जाके आराम से पढ़ लो। पहले मुआयना करने आए, मुआयना कर लो। वही कर रहा हूँ। तेरी समझ में नहीं आएगी बात। ये सतीश की ही पुस्तक है। देख, इसमें जगह जगह उसने मार्किंग कर रखी है, जिसका ये मतलब होता है कि वो आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जो व्यक्ति आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, वो अचानक आत्महत्या क्यों करेगा? ये कपड़े साबुन की सुगंध आ रही है इनमें से, मतलब ये ताज़ा ताज़ा आज ही धुले। तो खुद ही सोच रहे, जो इंसान उसी दिन आत्महत्या करने वाला हो, वो साबुन रगड़ के अपने कपड़े क्यों धोएगा? छोटी छोटी बातें होती हैं तभी, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है कभी। गॉड इज इन द डिटेल। आज कैंटीन में क्या खाना बना था? वही एज यूजुअल, दाल चावल रोटी। वेज खाना बना था। ऐसा वेज खाना बना था, तो फिर यहाँ ये चिकन का टुकड़ा कैसे पड़ा है? और इसके इर्द गिर्द मरी हुई चींटियां पड़ी हैं, जिसका ये अर्थ होता है कि इसमें विष भरा है। जांच करवाए इसकी, पता चलेगा। मांस का टुकड़ा कोई मिलने आया होगा सतीश को? साहब, सतीश के कॉलेज से उसका प्यून मिलने आया था, नारायण। ये लो, मुझे पता है तुम इस जेल का घास फूस खा के बोर हो चुके हो, इसलिए मैंने अपने हाथों से चिकन बनाया है। जरूर खा लेना। हाँ? नारायण नारायण। अगर उसे गोली लगी तो सबूत भी बच जाएगा। नारायण को पकड़ने के लिए ब्रूनो ही काफी। गो ब्रूनो! योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सतीश को किसी ने जहर देकर मारने का प्रयास किया। इस समय वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। इसी कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो पाया। मैं चाहता तो आगे की तारीख भी ले सकता,
किंतु इस केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी मैं आज ही अदालत में प्रस्तुत करना चाहता था। बताओ नारायण, तुमने सतीश को विष देकर मारने का प्रयास क्यों किया? साहब, तो हमने किसी के कहने पे ऐसा किया साहब। किसने कहा था? नहीं साहब, नाम बताऊंगा तो वो हमारी खाल खींच लेगा। करेक्ट। और अगर नाम नहीं बताओगे तो उससे भी बदतर हाल तुम्हारा पुलिस करेगी। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसका नाम बता दो, क्योंकि हो सकता है कि सतीश की उसने मदद की हो भार्गव का कत्ल करने में, और अब डर रहा होगा कि कहीं सतीश उसका भी नाम ना बता दे। अब गरीब आदमी हूं साहब, लाचार हो। अब पैसे के लालच में आके मैं सब सच बताता हूं। सतीश को जहर देने के लिए मुझे त्रिपाठी साहब ने कहा था। त्रिपाठी? कौन त्रिपाठी? बहुत बड़ा भाई है वो, एग्जाम का रैकेट चलाता है और हम उसे मदद करते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? एग्जाम का रैकेट मतलब कैसा रैकेट है? साहब वो गरीब स्टूडेंट को, लेकिन होनहार, उस होनहार स्टूडेंट को वो पैसे देता है। अमीर स्टूडेंट की जगह पे नकली एग्जाम की हॉल टिकट देकर एग्जाम हॉल में बिठाता है सर, और अमीर स्टूडेंट से लाखों रुपए कमाता है। क्या भार्गव और सतीश भी इस रैकेट का हिस्सा थे? जी हाँ, सतीश तो त्रिपाठी का खास था और इसी काम के लिए सतीश ने भार्गव को रिक्रूट किया था 2 लाख रुपए में। लेकिन फिर ये क्या? तुमने तो कहा था कि एग्जाम में बैठने के 2 लाख रुपए दूंगा, ये तो सिर्फ 20,000 रुपए। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे त्रिपाठी भाई को अंदर करवा दूंगा। मैं अपने पैसे। तो तू क्या पागल हो गया इस साले? हाँ, कौन से स्टैम्प पेपर पर तुझे लिख के दिया था कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा? और बाय द वे, तू ये पुलिस को क्या बताएगा कि दूसरे लड़के की जगह फेक आइडेंटिटी पे तूने एग्जाम दिया? खुद ही अंदर जाएगा बेटा। मुझे उसका डर नहीं है। मैंने गलती की है, इसकी सजा मुझे मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा मैं तुम्हें। और फिर सतीश भी उसके पीछे गया और अगली सुबह भार्गव लापता। करेक्ट। और इसके आगे आपको और कुछ बताने की जरूरत भी नहीं। चलिए, इस बात से एक बार और क्लियर हो गया मिस्टर पाठक कि एक और गवाह आपके क्लाइंट के खिलाफ। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, नारायण ने जो बात कही, इस बात का कोई गवाह, कोई साक्षी नहीं, क्योंकि भार्गव की मृत्यु हो चुकी है और अभी अभी खबर पाई गई है कि सतीश कोमा में चल। हाँ, अब और एक गवाह है। जैसे भार्गव इस रैकेट में फंसा था ना, उसी तरह से और एक आदमी इसमें फंसा हुआ है। उसका नाम है ऋषि। हाँ सर, सतीश ने एक बार पैसे देकर मुझे भी नकली आईडी पर एग्जाम दिलवाया था, लेकिन भार्गव की तरह उसने मेरे साथ भी धोखा किया। 2 लाख रुपए बोल के सिर्फ 20,000 ही दी। ये ले 20,000 रुपए। लेकिन तुमने तो 2 लाख रुपए देने की बात करी थी। अरे यार रख लेना, और 20,000 कम थोड़ी होते यार। चल तुझसे एक और एग्जाम दिलाता हूँ नेक्स्ट संडे पक्का, तभी थोड़ा सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने उसे साफ मना कर दिया, और इस बात का क्रेडिट मैं प्रोफेसर शास्त्री को दूंगा। योर ऑनर, मुझे ऋषि के आचरण को देखकर लगा कि वो गलत संगत में जा रहा है। सीरियसली सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। देखो ऋषि, मुझे पता चला है कॉलेज के कुछ लड़के चंद पैसों के लिए दूसरे लड़कों का एग्जाम्स दे रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही जीनियस और टैलेंटेड स्टूडेंट, अपना वक्त इन फालतू चीजों में जाया ना करो, बल्कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। मुझे इस बात का गर्व है कि ऋषि ने मेरी बात मानी, तभी तो फर्स्ट ईयर में ही उसने 99.2% मार्क्स पाए। वेरी गुड प्रोफेसर साहब।
ये पास फेल तो चलता ही रहेगा। देखिए ना योर ऑनर, इस केस के चलते चलते हम कहां से कहां तक आ गए। मैं ये जानना चाहता हूं जज साहिबा कि इस रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचे, कुछ हासिल कर पाए? योर ऑनर, इस बात की पुष्टि हो चुकी है अदालत में कि भास्कर त्रिपाठी इस खेल के मुख्य सरगना है। मुझे विश्वास है कि उनकी गिरफ्तारी से इस केस पर अधिक रोशनी पड़ सकती है। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द भास्कर त्रिपाठी को अरेस्ट करे और अदालत के सामने पेश करे। और वो उस ऑटो राइटिंग का क्या हुआ मिस्टर पाठक? कहीं ऐसा तो नहीं कि भार्गव की स्पिरिट आपके अंदर आकर कहीं ऑटो राइटिंग करवाने लगे? देखिए, मैं उस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों केडी? कल रात तुम्हारे कमरे में जो कुछ हुआ वो भारती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मिस्टर सिन्हा, आप जो भी कहना चाहते हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, वैसे मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मेरी पत्नी भारती ने बताया उसके बाद मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं ऑटो राइडिंग को झूठा मानूं। मेरे बच्चे की जान सतीश ने ही ली है। अब तो मैं बस इतना चाहता हूं कि सतीश जल्द से जल्द होश में आ जाए और मैं उसे फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखूं। मिस्टर पाठक, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? योर ऑनर, मेरे कार्यालय में जो हुआ मैं उसे छुटला नहीं रहा। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कत्ल सतीश ने ही किया? ऑटो राइटिंग इज अ रियलिटी। योर ऑनर, इस बात को लेकर मेरे मन में दुविधा है और इस दुविधा का कारण ये फोरेंसिक रिपोर्ट है जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहता हूँ। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार भार्गव पर वार एक ऐसे वस्तु से किया गया था, एक ऐसे हथियार से किया गया था जो ऊपर से नोकीली थी और नीचे से चौड़ा, जैसे कि कोई खंजर होता है। तो ऑटो राइटिंग हमें यह कह रहा है कि भार्गव पर वार इस छेनी से किया गया था, जिसका आकार फोरेंसिक रिपोर्ट द्वारा दिए गए आकार के बिल्कुल विपरीत है। मिस्टर पाठक, जो ऑटो राइटिंग आपने खुद अनुभव किया, वो बात तो है यार। ऑटो राइटिंग अगर सत्य होता तो फिर भार्गव हमें उस एग्जाम स्कैम के बारे में क्यों नहीं बताता? आत्मा को किस प्रकार का भय? आत्मा हमसे क्यों ये बात छिपाती? योर ऑनर, इसी पहलू की मैं गहराई से छानबीन करना चाहता हूँ। अदालत से समय की मांग करता हूँ। हो सकता है तब तक का सतीश भी होश में आ जाए। अदालत आपको 3 दिन की मोहलत देती है। Till then the court is adjourned. Hot coffee for a cool dude. सर, एग्जाम रैकेट वाला त्रिपाठी फिर से दुबई भाग गया। किसी ने उसे फोन पे खबर दे दी। सर, क्या करें आप? फिर से ऑटो राइट? अरे क्या ऑटो राइटिंग करूँ? 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। केटी, भार्गव का स्पिरिट इधर होगा तभी ऑटो राइटिंग होगी ना? वही कर रहा था मैं मिली। यक्षिता ने कहा था भार्गव की स्पिरिट पे ध्यान दो, मैंने दिया। 15 मिनट से वही कमरा, वही जगह, वही बुक, वही। हाँ दवे, बोल। अच्छा, चल थैंक्स। एक मिनट। वो काम करेगा मेरा? यक्षिता को बिना कुछ बताया है उसे इंट्रोगेशन के लिए बुला। मैं आता हूँ थोड़ी। दवे कह रहा था कि कॉलेज के बाहर किसी पीसीओ से एक फोन किया गया था त्रिपाठी को। उस फोन के बाद ही वो देश छोड़कर भागा है। मैं पता करता हूँ कौन। केटी, ऑटो राइटिंग? हाँ, ऑटो राइटिंग का खुलासा होगा अभी मिली दवे के इंटरोगेशन रूम में। आप लोग मुझे इस तरह अभी भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा है, इसीलिए तो यहां बुलाया है, ताकि आप बुलाएं भार्गव को और उससे पूछें कि असल हत्यारा कौन है। लीजिए, बुलाइए भार्गव को।
ऋषि। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या करा है? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? क्यों ले जा रहे हो उसे आप? देखिए पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। लेके चलो इसे, चल। सर प्लीज मुझे बचा लो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब। योर ऑनर, मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन मैंने भार्गव को नहीं मारा। मेरी दुश्मनी तो सतीश के साथ थी, और जब मैंने उससे पूरे पैसे की जिद की तो वो हमेशा मुझे धमकी दिया करता था। देख ऋषि, ज्यादा शान पट्टी मत कर, समझा? वरना मार कर है ना, हॉस्टल के पीछे जो तल जाएगा जंगल है ना, उसी में फेंक दूंगा। और जब भार्गव अचानक गायब हो गया तो मुझे शक हुआ। तलजाई का जंगल हमारे कॉलेज के पास ही है। मैं वहां निकल पड़ा और दिन भर तलाशने के बाद मुझे एक बरगद के पेड़ के नीचे भार्गव की लाश मिली। तो तुमने इस बारे में पुलिस को खबर क्यों नहीं की? योर ऑनर, मैं पुलिस को क्या बताता कि मैं भी उस रैकेट में शामिल था। बात आगे बढ़ती तो मैं फंस जाता। मैं डर गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था भार्गव का खून सतीश नहीं किया है, और मैंने उसे अपने तरीके से सजा देने की सोची। भार्गव ने कुछ दिन पहले ही कॉलेज में हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया था चैरिटी के लिए। मैंने उस इंस्टीट्यूट का पता किया और एक रात और फिर सतीश के लॉकर की चाबी चुराकर मैं लैब में गया। मैंने सतीश के लैब लॉकर में जाकर उस छेनी पर भार्गव का खून लगाया था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, फोरेंसिक्स रिपोर्ट का भी ये कहना है कि भार्गव की हत्या किसी नुकीले हथियार से की गई थी, अर्थात किसी चाकू या किसी खंजर से। इसका तात्पर्य ये है कि ऋषि सत्य बोल रहा है। ये केवल संदेहवश सतीश को फंसाना चाह रहा है। लेकिन मिस्टर पाठक, आपको ये राज कैसे पता चला? ऑटो राइटिंग हुआ। योर ऑनर, मानना कठिन है, लेकिन ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इस पर ऋषि का नाम भी लिखा हुआ। योर ऑनर, भार्गव का यह भी कहना है कि उसे ऋषि ने नहीं, किसी और ही ने मारा है। किसने? सतीश ने? अब ये तो योर ऑनर भार्गव स्वयं इस अदालत में बताएगा। किंतु इस केस से जुड़े किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी और ही व्यक्ति के द्वारा। क्यों प्रोफेसर शाह? जी मैं? तो आपसे बड़ा स्कॉलर या वैज्ञानिक विशेषज्ञ हमारे पास तो है नहीं। ओके। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूं। अनुमति है। आइए प्रोफेसर शाह, बैठिए। अरे बैठिए तो सही, बैठिए। लीजिए, ये कलम अपने हाथ में लीजिए। बट मिस्टर केडी पाठक, आई डोंट बिलीव इन स्पिरिट्स। मैं कहां आपसे विश्वास करने को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। लीजिए, ये कलम अपने हाथ में पकड़िए और भार्गव का ध्यान कीजिए। देख रहे, लिखिए। ये कैसे हो गया?
ये कैसे हुआ ये छोड़िए, पढ़िए कि क्या लिखा है। मैंने भार्गव सिन्हा का खून किया है, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। ये गलत है। आपने अभी अभी कहा कि आप आत्मा में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हत्या आप ही ने की है। योर ऑनर, मैं प्रोफेसर शास्त्री को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। भार्गव सिन्हा का कातिल मैं हूं, ये क्या लिख दिया आपने? मिस्टर केडी पाठक, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। हो सकता है कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हो। ऑटो राइटिंग माइट बी ट्रू। कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आत्माएं नहीं होती, ऑटो राइटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, और अभी आप कह रहे हैं कि इट माइट बी ट्रू। बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं आप प्रोफेसर साहब। नहीं, एक मिनट, मैं इस बात का खुलासा कर देता हूँ। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक वरुण को अदालत में बुला लूं। अनुमति है। वरुण, कम इन प्लीज। योर ऑनर, ये है इस ऑटो राइटिंग का रहस्य। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो वही लिखा है जो मैंने अभी पेपर में लिखा। इस ऑटो राइटिंग का रहस्य। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो वही लिखा है जो मैंने अभी पेपर में लिखा। मिस्टर पाठक, ये मिस्ट्री क्या है? वरुण क्या कर रहा था बाहर? मैं समझाता हूँ। ये अपने कार्यालय में जब द्वितीय बार मैं ऑटो राइटिंग करने का प्रयास कर रहा था, मैं विफल रहा, असफल रहा। उसका कारण ये था कि ये पेन मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये पेन यक्षिता जी के पास, और पुलिस के पूछताछ के दौरान यक्षिता जी ने इस पेन का रहस्य खोला। अब बताइए, ये पेन आपको किसने दी थी? ऋषि। मैं यहाँ से पहले नासिक में रहा करती थी। ऋषि मेरा पड़ोसी था। एक दिन वो मुझसे मिलने आया। मैम, आप नासिक में ऑटो राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी ना? हाँ, मेरे बेटे की सुसाइड के बाद काफी ट्राई किया मैंने, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। अब होगा। ये पेन लिए। हाँ, ट्राई करिए। ये तो कमाल का पेन है। माय गॉड। मैंने इन्वेंट किया है मैम, और इसका कंट्रोलर है ये। लेकिन मुझे इसके इस्तेमाल से किसी को सजा दिलानी, और ये वही लोग जिनकी वजह से आपके बेटे ने सुसाइड की थी। योर ऑनर, ये रहस्य इन दोनों पेन्स में छिपा हुआ है। इसमें ऋषि ने एक सेंसर लगाया हुआ है वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अर्थात ये पेन वही लिखे जो लिखावट इस पेन की। योर ऑनर, बाहर मेरे सहायक वरुण ने अपनी डायरी में ये लिखा था, और यहाँ प्रोफेसर शास्त्री ने दूसरे पेन से ये लिखा। हाँ तो प्रोफेसर शास्त्री, देखिए, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब क्या प्रोफेसर शास्त्री? भास्कर त्रिपाठी के दुबई भागने के पीछे आप ही का हाथ था ना? आप ही ने फोन किया था ना उसे पीसीओ से? किया था या नहीं किया था? ये झूठ है। झूठ है ये? हाँ, झूठ। और अगर पीसीओ वाला गणपत कह दे कि ये सच है तो? इंस्पेक्टर दवे, ये वही है? उसी पीसीओ का मालिक जहां से आपने फोन किया था, गणपत? गणपत क्या ये वही व्यक्ति है? देखिए जरा, पहचानिए ना। उस दिन इन्होंने ही मेरे पीसीओ से फोन किया था। योर ऑनर, ये भास्कर त्रिपाठी के दूरभाष यंत्र की सूची है। इस सूची से साफ पता लगता है कि अंतिम फोन कॉल भास्कर त्रिपाठी के फोन पर गणपत की पीसीओ से आया था, और गणपत कह रहा है कि वो कॉल प्रोफेसर शास्त्री ने किया था। तो क्या? चलिए मिस्टर केडी पाठक, मैं मान लेता हूं कि मैंने त्रिपाठी को फोन किया,
लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने भार्गव सिन्हा का खून किया है। योर ऑनर, ये भास्कर त्रिपाठी के दूरभाष यंत्र की सूची है। इस सूची से साफ पता लगता है कि अंतिम फोन कॉल भास्कर त्रिपाठी के फोन पर गणपत की पीसीओ से आया था और गणपत कह रहा है कि वो कॉल प्रोफेसर शास्त्री ने किया था। तो क्या था? चलिए मिस्टर केडी पाठक, मैं मान लेता हूं कि मैंने त्रिपाठी को फोन किया था, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने भार्गव सिन्हा का खून किया है। नहीं, वो साबित करूंगा, वो प्रमाणित करूंगा। उसे प्रमाणित करने के लिए हमारे पास अन्य साक्ष्य है। दवे साहब अपने साथ लेकर आए, देखेंगे आप? ये योर ऑनर, हत्या का औजार। योर ऑनर, प्रोफेसर साहब पर तो मुझे तभी संदेह हो गया था जब ये पता चला कि इन्होंने गणपत के पीसीओ से भास्कर त्रिपाठी को फोन किया था। लेकिन मैं नहीं चाहता था प्रोफेसर साहब कि आपको चालाकी करने का अवसर मिले। कल रात आप गहरी नींद में सो रहे थे, तो दवे साहब और उनकी टीम ब्रूनो को लेकर आपके घर पहुंची और ब्रूनो ने आपके बैकयार्ड को खोद कर ये चाकू ढूंढ निकाला। प्रोफेसर साहब, इस चाकू की फोरेंसिक जांच की नहीं गई है अब तक, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जब इसकी जांच करवाई जाएगी तो सूची में यही निकलेगा कि ये जो लहू लगा हुआ है इस पर, ये भार्गव का है और इस पर जो उंगलियों के निशान होंगे वो आप ही के होंगे। अब आप चाहें तो इकबाले जुर्म कर सकते हैं या फिर आपको हिरासत में लेकर इसका फोरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके पश्चात आप इकबाले जुर्म कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप? हाँ योर ऑनर, मैंने ही भार्गव सिन्हा का खून किया। ऑर्डर ऑर्डर। दरअसल उस रात जब वो सतीश से झगड़कर पुलिस स्टेशन जा रहा था। अरे भार्गव, इतनी रात कहां जा रहे हो तुम? सब पुलिस स्टेशन जा रहा हूं सर। सतीश ने मुझे धोखा दिया है सर, छोड़ूंगा नहीं सर मैं उसे। मैं समझ गया, इसलिए मैं उसे समझा बुझाकर अपने घर ले गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस को इस रैकेट के बारे में पता चले। दरअसल इस रैकेट का मेन मैं त्रिपाठी नहीं। त्रिपाठी तो बस एक मुखौटा है और मेरे इशारे पर काम करता था। मैंने भार्गव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और इस बीच उसकी नजर सचिन खुराना, इसके बदले तो मैंने एग्जाम दिया था। ये आपके पास कैसे आया? इसका मतलब आप भी इस रैकेट में शामिल हो। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, आप सब फंसोगे, सब फंसोगे आप। और उसकी लाश को मैंने कार की डिक्की में डाला और तलजाई के जंगलों में जाकर फेंक दिया और इस नाइफ को अपने घर के बैकयार्ड में छिपा दिया ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। सत्य को दबाने का बहुत प्रयास किया आपने प्रोफेसर साहब, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जितना सत्य को दबाने का प्रयास करो उतनी ही जोर से उछल कर बाहर आता है। योर ऑनर, ऋषि और यक्षिता जी ने पुलिस की सहायता की असल हत्यारे तक पहुंचने के लिए। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इसी के मद्देनजर देखा जाए। तो डिफेंस है। अदालत प्रोफेसर शास्त्री को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और यक्षिता मांजरेकर ऋषि शर्मा को कड़ी चेतावनी देती है कि आगे से ऐसा खेल ना खेले और साथ ही सतीश खेमका, वो जैसे ही कॉमा से बाहर आए फेक एग्जाम में डीपली इन्वॉल्व होने की वजह से उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। दिस केस इज क्लोज्ड नाउ।
बधाई हो तेरी। अरे सिन्हा साहब, थैंक यू टेडी। तुम्हारी वजह से आज ऑटो राइडिंग का झूठ पकड़ा गया और मेरे बेटे का असली कातिल भी। मैंने कुछ नहीं किया सिन्हा साहब, जो किया उस पेन ने किया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।